हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्न्स फेयर। आज हम लोग का बहुत ज़्यादा हम आशा करते हैं आपको फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और हाँ, मैंने उसका एंड में पूरा का पूरा कोडिंग का भेजा हुआ है स्क्रीन, ठीक है, उसको रन कराते हुए। और प्लस अगर आप स्क्रॉल करेंगे, उसमें जाएंगे, नीचे देखेंगे तो मैंने उसी का गूगल कोलैब का लिंक दिया हुआ है जिसमें कि सारा का सारा डेटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। So please, no need to worry because I am here. Okay, thank you so much. Now, आज हम लोग का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड द इमेज सेगमेंटेशन। जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, जानते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस टाइम पर। अब किस तरह से यूज़ हो रहा है आप देखते होंगे कि सर्वेलेंसेस में और प्लस सेल्फ ड्राइविंग कार हमारा जो होता है, जहाँ पे ड्राइवर की नीड ही नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे करता है। तो वो चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, हर एक चीज़ को, ठीक है। और इसी के थ्रू हमारे मैप में भी ट्रैफिक को कितनी है, क्या है, वो भी डिटेक्ट करके, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके बताता है कि दिस एरिया इज हैविंग अ हैवी ट्रैफिक, दिस इज एरिया हैविंग अ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपको एक्टिव बनाता है और आपको मैसेज, अगर आप गूगल मैप के थ्रू कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, इट विल अपडेट यू वेयर यू हैव टू गो एंड वेयर यू डोंट नो नीड टू गो बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा यहाँ पर। और आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये हमारी, आपको मालूम है, जैसे इतना सारा चीज़ करता है तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या करता है, ये हमारी लोकेट, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को, लोकेट करता है ऑब्जेक्ट को इमेज में से, ठीक है, और हमें फाइंड करके देता है, ये काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या करता है, एक बाउंडिंग बॉक्स बना देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। प्लस ये हमारा यूज़ किया जाता है सर्वेलेंसेस में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, इन सब चीज़ों में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज़ होता है। अब इमेज सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को जब डिटेक्ट कर लेता है तो वो पिक्सल के थ्रू इमेज को क्लासिफाई करने में हमारी मदद करता है, जो कि एक मास्क टाइप का बना देता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करके उसका जो साउंड अदर एरिया है उसको ब्लर कर देता है, ये तो डार्क कर देता है। ये हमें सेगमेंट पिक्सल को लेबल करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ ये हमें यूज़ करा जाता है मेनली मेडिकल इमेजेस को और सीन्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में हमारी मदद करती हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की कुछ एल्गोरिथम हैं जिसमें से योलो सबसे, योलो और SSD। योलो क्या होता है, यू ओनली लुक वंस, ठीक है। इसका सेंस ही कहता है कि इट इज़ यूज फॉर द रियल टाइम इमेज डिटेक्शंस and it is that uses a single neural network to predict the bounding of the image, particular image। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उसको बाउंड कर देता है। ये इस YOLO जो होता है वो हमारा प्रिडिक्ट करता है कि कहाँ पर क्या है उस एरिया में। उसके आगे प्रिडिक्ट करते करते अगर ज़्यादा दिखता है तो आपको इन्फॉर्म करता है दिस एरिया इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद SSD जो होता है वो भी यही टेक्निक है। आपको मालूम है, जैसे मैंने योलो और SSD का बारे में बताया था, ये भी नॉर्मल सिंगल शॉट मल्टीपल बॉक्स डिटेक्टर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एडवांस वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम है। इट इज ऑल्सो हैविंग सेम यूज, ठीक है। इट्स पॉपुलैरिटी टू फाइंड और डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम द मॉडल एंड कंबाइन द हाई डिटेक्शन एक्यूरेसी इन अ रियल टाइम। So, आज हम इन सब से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, जिसको मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट टाइम पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे उसमें हमने NumPy जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनको हमने इंस्टॉल किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, प्रोग्राम्स को। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ों को जो ज़रूरत है उनको यूज़ करेंगे और इंस्टॉल करेंगे थ्रू द पिप,
अब जैसा मैंने देखिएगा, हमने उस टाइम भी लिखा था पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो और ओपनसीवी। ये टेंसरफ्लो और ओपनसीवी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा ओपन सोर्स होता है टेंसरफ्लो, ठीक है, जो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज़फुल होता है। जब हम बात करते हैं ओपन सीवी की, तो ये हमारा सीवी ही बताता है, कंप्यूटर विजन के लिए हमारा यूज़ किया जाता है, और ये भी एक तरह का ओपन सोर्स है जो कि हमें इमेज डिटेक्शन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हेल्प करेगा। अब हमें ये करने के बाद उसके बाद हम मेरा पर्पस ये रहेगा डेटा को लोड करना, ठीक है, इमेज को लोड करना। इसके लिए हम वही करेंगे, इंपोर्ट OpenCV2, then next import TensorFlow, STF, import जिन जिन लाइब्रेरी की ज़रूरत है हम उनको लेके चलेंगे, NumPy, SNP, then import Matplotlib, SPLT, ये हमारी सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है। अगर इसको आप ओपन ना भी लिख के सिर्फ इंपोर्ट CV2 लिखेंगे कंप्यूटर विजन, तो वो भी हमारा करेक्ट होगा। अब उसके बाद इट्स अ टाइम टू लोड द इमेज लोडिंग, इट्स अ टाइम टू लोड द इमेज। अब इमेज हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेज लेकर एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्टोर कर देंगे कंप्यूटर विजन 2 डॉट एमरेड जो होता है वो इमेज को रीड करने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर कुछ भी हम लिख देंगे, सपोज करिए हमने लिखा लाइन JPG, ठीक है, तो इसने क्या करा, हमें लाइन की इमेज इस इमेज के अंदर स्टोर कर दिया और इसने यूज किया रीड करने की तो इमेज का। उसके बाद क्या करेंगे, इस इमेज को हमेशा याद रखिए डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो BGR रहता है, ठीक है, BGR मतलब ब्लू, ग्रीन और रेड। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर विजन है ये इसमें नहीं लेता है, ये लेता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू में, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे देखिएगा, इमेज CV2 डॉट CVT कलर इमेज कॉमा CV2 डॉट कलर डैश। अब पहले इसको लिखेंगे, टू ये लिखेंगे, मतलब BGR, ये डैश है, BGR टू RGB, ओके। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, यहाँ पे हमारा इमेज कन्वर्ट हो गया। अब आगे का प्रोसेस, वेट अ मिनट, गिव मी अ लिटिल टाइम बिकॉज इट टेक्स टाइम, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीसाइज करेंगे इमेज को, और वो इमेज का रीसाइज करने का जो पिक्सल रहेगा वो 224 into 224 पिक्सल में रहेगा,
तो हमारा रीसाइजिंग होगा। और ये जो होता है ट्रेनिंग का हमारा कॉमन साइज होता है, इट्स अ कॉमन साइज फॉर या टू ट्रेन द डेटा, ओके। अब इसको रीसाइज कैसे करेंगे? रीसाइज लिखेंगे एज यूजुअल, रीसाइज इमेज is equal to computer vision 2 dot resize then image comma 224 comma 224। ये हमारा क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया, चेंजेस हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे? इसको नॉर्मलाइज करेंगे। अब नॉर्मलाइज करने के लिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 0 से 1 के बीच में अपने डेटा को लेकर आएंगे, मतलब इट नॉर्मलाइज द इमेज पिक्सल वैल्यू बिटवीन 0 to 1। हाउ? अब देखिए इनपुट इमेज जो भी होगी तो इनपुट इमेज इज इक्वल टू, उसको रीसाइज करेंगे भाई, 0 से 1 के बीच में आएगा तो रीसाइजिंग भी तो है। रीसाइज्ड इमेज डिवाइडेड बाय 255, क्योंकि आपको मालूम है हर पिक्सल की मैक्सिमम वैल्यू 255 ही होती है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो इनपुट साइज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और लेयर में न्यूरॉन्स के थ्रू इजी होगा कैलकुलेट करना। अब हम डायमेंशन को एक्सपैंड करेंगे और मैच करेंगे मॉडल से। जो भी हमारा शेप होगा अब वो कैसे करेंगे? बैक साइज के थ्रू, उसके हाइट और विड्थ की और चैनल्स की मदद से। अब उसमें क्या करेंगे हम? इनपुट इमेज इज इक्वल टू np.expand, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड क्यों करेंगे? जिससे हमारा मॉडल, ठीक है, मैच कर सके अपने इनपुट शेप को, उसकी हाइट, विड्थ और बैच और उसके साइज और चैनल के अकॉर्डिंग एक्सपैंड डेम्स, ये डायमेंशंस के लिए है। उसके बाद इनपुट इमेज कॉमा उसका एक्सेस रखेंगे, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहेगा 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो भी डेटा हमारा है उसको प्री ट्रेन करेंगे, उसके मॉडल को, उसको लोड करेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। नाउ इट्स अ टाइम टू लोड द डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो क्या लिखेंगे? हियर लोड डेटा फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए भाई क्यों करेंगे? बिकॉज वी विल यूज अ प्री ट्रेन डेटा। जो प्री ट्रेन डेटा होगा ना हम लोग यूज करेंगे, तो प्री ट्रेन मतलब पहले से ही ट्रेन किया हुआ डेटा रहेगा, जो कि हमारा रेसनेट 50 के अकॉर्डिंग उसी मॉडल में इलस्ट्रेट किया गया होगा। वो जो मॉडल होगा इट्स नॉट टाइपिकली यूज फॉर द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बट इट विल सर्व द एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन भी करेगा, सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करेगा, एक्सप्लेन भी करेगा पूरे प्रोसेस को। अब हम क्या करेंगे? लोड करेंगे। अब इधर लोड करेंगे डेटा हमारा, ठीक है। अब कौन सा डेटा होगा? प्री ट्रेन डेटा होगा, याद रखिएगा, ओके। प्री ट्रेन डेटा होगा हमारा। अब उसके लिए लिखेंगे हम मॉडल इज इक्वल टू टेंसरफ्लो डॉट केरास dot application dot resnet50, ठीक है। उसके बाद वेट लेंगे हम इज इक्वल टू ImageNet। ये हमारा हो जाएगा जो कि प्री ट्रेन डेटा के को रेसनेट मॉडल में कन्वर्ट करने में या लोड करने में हमारी मदद करेगा। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारा
रन करने का टाइम आता है इन्फ्रेंसेस को, मतलब जो भी इमेज के थ्रू हमारा मॉडल पास हो रहा है प्रेडिक्शन लेने के लिए, वो रियल ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट करेगा उस मॉडल से। यही स्टेप होगा हमारा आउटपुट बॉन्डिंग, ठीक है, बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का, उसकी क्लास की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का, तभी तो वो समझेगा कि एक्चुअल में है क्या। तो अब हमारा यहाँ पे होगा रन इन्फ्रेंसेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे भाई। तो हम लिखेंगे प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन किसका करेंगे, मॉडल जो भी होगा हमारा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट क्या होगा, इनपुट इमेज, ओके। अब इससे क्या होगा, हमारा रन इन्फ्रेंस हो जाएगा प्रेडिक्शन के आगे। अब हमारा पोस्ट प्रोसेस रिजल्ट के थ्रू आगे बढ़ेगा, जो प्रोसेस पोस्ट करा जाएगा वो हमारा, तो ये बाउंडिंग बॉक्स जो हमारा होगा वो क्लास स्कोर के साथ लेकर आगे बॉक्स में आगे बढ़ेगा और डमी फंक्शन में बाउंडिंग की बॉक्सेस को मतलब ड्रॉ करेगा बाउंडिंग बॉक्स। और बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है, जो भी हमारे डिटेक्शन होगा उसके अंदर बाउंड कर देगा, ठीक है, ड्रॉ करेगा बाउंडिंग बॉक्स को और इमेज में। अब देखिए अब हमारा होगा, हमने क्या बोला आपको, पोस्ट प्रोसेस रिजल्ट, पोस्ट प्रोसेस रिजल्ट। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, तो इसमें डमी फंक्शन बनेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, डेफ ड्रॉ बॉक्सेस इमेज को, बॉक्सेस को, क्लासेस को लेके चलेंगे आगे। देन फॉर बॉक्स CLF इन जिप कर देंगे, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन और समझने में इजी रहेगा, यानी बॉक्सेस और क्लासेस को लेकर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा, उसको अनपैक करेंगे, अनपैक अपने डेटा को। अब अनपैक कैसे करेंगे भाई, अब हम पहले डेटा के लिए y1 हो गया हमारा, y2 हो गया, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, x1 हो गया, फिर y2 हो गया और x2 हो गया, ये बॉक्सेस के अंदर लेके चलेंगे। अब हम बाउंडिंग करेंगे बॉक्स को। अब हम बाउंडिंग कैसे करेंगे, आपको मालूम है, कंप्यूटर विजन के लिए CV2 के थ्रू हम बाउंडिंग करेंगे, CV2 डॉट पुट टेक्स्ट इमेज CLS। अब उसमें क्या होगा, x1 y1 10, उसके बाद कंप्यूटर विजन डॉट फॉन्ट। अब ये फॉन्ट हमारा, द नेम ऑफ द फॉन्ट इज फॉन्ट हर्शी सिंप्लेक्स, हर्शी, उसी के आगे प्रोसीड होगा सिंप्लेक्स, कैपिटल में लिखा है जिससे कि अंडरस्टूड हो और हाईलाइट भी हो। $255 आपको मालूम है। अब ये इमेज को रिटर्न कर देगा, रिटर्न इमेज।
अब उसके बाद क्या होगा, डमी बॉक्सेस की क्लासेस बनेंगे इलस्ट्रेशन के लिए और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी y और x की वैल्यूज हमने डिफाइन नहीं की हैं, तो हम उनके बॉक्सेस बनाएंगे डिफाइन करके। अब वो कैसे बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी बना सकते हैं। मैंने लिया 50 by 50 इन x और y का वन फर्स्ट, और उसके बाद 150 by 150, ये वैल्यू हो गई x1 y1 की वैल्यू विल बी दिस एंड दिस 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 दिस। ठीक है, ये अब हम क्लासेस में अब देखिएगा, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट वी वांट टू राइट। ठीक है, आफ्टर डिटेक्शन, अब सपोज करिए हमने इमेज जो दी है वो इमेज कैट की है, तो ऑन दैट टाइम वी कैन राइट कैट देयर। ठीक है, सपोज करिए कैट की इमेज नहीं है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बॉक्स को ड्रॉ करेंगे इमेज के ऊपर, तभी तो हम देखिए, अगर हमको कोई भी बॉक्स में एक इमेज मिल गई, डिटेक्शन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हमने किया, अब उसको हमने अलग किया, अलग करके निकालेंगे, तो हम ऐसे करके सिर्फ यही पोर्शन आपको शो कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट करेंगे, इमेज को देंगे, तो रिजल्ट इमेज इज इक्वल टू ड्रॉ बॉक्सेस, उसको जो भी रिसाइज किया हुआ है, रिसाइज्ड वन अंडरस्कोर इमेज। अब इसके बॉक्सेस और क्लासेस को आगे लेकर करेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट रिजल्ट। अब हमारा डिस्प्ले करना होगा इमेज को बाउंडिंग बॉक्स के साथ, तो मतलब दिस इज अ प्रोसेस इन विच वी विल डिस्प्ले इमेज ठीक है, ऊपर बनाते हैं, डिस्प्ले इमेज विथ बाउंडिंग बॉक्स with बाउंडिंग बॉक्स। हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे बाउंडिंग बॉक्स के साथ। अब नॉर्मल इमेज को करना है तो हमारा मैटप्लॉटलिब लगेगा, तो plt डॉट शो करने के लिए imshow, जैसे रीड करने के लिए imread था, वैसे ही शो करने के लिए अब क्या शो करना है, वो हमारा है रिजल्ट इमेज। तो रिजल्ट इसी में स्टोर किया है अंडरस्कोर इमेज। अब हमें क्या करना है, उसके एक्सेस को ऑफ करना है जिससे क्लैरिटी रहे, और प्लॉटिंग करेंगे, एक्सेस विल बी ऑफ, उसके बाद हम शो कर देंगे plt डॉट शो। अब इसके बाद हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फॉर द सेगमेंटेशन वी विल यूज अ प्री-ट्रेन्ड CNN मॉडल which the provide mask for each detection object। अब इसके बाद क्या करना है, उसी इमेज को हम रिसाइज करेंगे, इमेज। तो अब इमेज को रिसाइज कैसे करेंगे, वही सेम अभी हमने पहले कर चुके हैं हम। ठीक है, रिसाइज्ड अंडरस्कोर इमेज के अंदर ऐसी चीजों को लेके चलते हैं तो वो हमारे लिए इजी रहता है, रीस्कोर का और रीस्कोर के अंदर करना। उसके बाद इसको हम रिसाइज करेंगे। अब इमेज को 224 by 224 के थ्रू शो कर देंगे।
बाद वही प्रोसेस करेंगे, डमी फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे मास्क को, फिर से वी अब इसके आगे मैं बता ही चुकी हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मॉडल को, और इमेज का रिसाइजिंग करेंगे। उसके बाद हम नॉर्मली फिर से उसको प्रेडिक्ट करे हुए चीजों को मार्क्स में सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू डॉट zeros अंडरस्कोर लाइक इमेज। अब इमेज को मास्किंग कैसे करेंगे हम, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, अपने इमेज के विड्थ और हाइट को लेकर। तो हम अपने अकॉर्डिंग 100 by 150 देन 100 by 150 दे रहे हैं, which is equal to 1. The prediction will be 100%. अब मास्क को हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न मास्क, फिर सेगमेंटेशन के मॉडल को रन करेंगे। अब मास्क ही में है ना हमारा सेगमेंट बना हुआ, तो मास्क इज इक्वल टू रन अंडरस्कोर सेगमेंटेशन। अंडरस्कोर मॉडल, और रीसाइज करने के लिए प्रोसीड करेंगे। रीसाइज किसको करना है, रीसाइज इमेज को रीसाइज करना है, रीसाइज इमेज। अब आगे हम क्या करेंगे, मास्क को अप्लाई करेंगे इमेज में मल्टीपल मास्क बनाने के लिए, ठीक है, सेगमेंटेड, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है सेगमेंटेशन के लिए हो रहा है, तो हम बनाएंगे सेगमेंट अंडरस्कोर इमेज is equal to resized image. Already it's resized. मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमको इमेज मिल जाएगा बाय मार्क्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वही करेक्ट टाइप प्रेडिक्शन करना है और करेक्ट इमेज के सेगमेंटेशंस को बनाने के लिए शो करना है, वही PLT के थ्रू हम शो करेंगे, ठीक है। ये ऊपर ही वाला चलेगा हमारा, देखिए राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में करा था वैसे ही हमारा सेगमेंटेशन में भी हो रहा है। उसके बाद वही हम डिस्प्ले करेंगे, अब यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स को नहीं सेगमेंटेशन को करेंगे, सेगमेंटेड को, ठीक है। अब PLT शो करेंगे, शो हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट इमेज नहीं शो होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेगमेंटेड इमेज अंडरस्कोर इमेज, ठीक। ये हमारा PLT हमारा मैटप्लॉटलिब हेल्प करेगा शो करने में, ठीक है। तो PLT.ImShow ये शो करेगा सेगमेंटेड इमेज को, और वही एक्सिस को हम ऑफ कर देंगे जिससे क्लैरिटी बढ़े, और उसके बाद हम शो करेंगे तो हमारा सेगमेंटेशन हमारे शो हो जाएगा। ये हमारा अब खत्म होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, इसके बाद हम ज़रूर प्रैक्टिकल थिंग्स ऐड करेंगे, एंड नो नीड टू मेक योर सेल्फ या योर माइंड कंफ्यूज, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, बट बिफोर ऑफ इट आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल I will add all the practical work after explaining these terms, ठीक है। और हाँ, हम गूगल कोलैब का आपको वो भी राइट करके दे देंगे जिससे कि आप लिंक पर क्लिक करके उसके पूरे प्रॉपर प्रैक्टिकली चीज़ों को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।